राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों से बड़ी ही उछल कूद मचा रहे थे, हंगामा कर रहे थे कि स्टेटहुड को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली कूच करेंगे, जैसे कि लाव लश्कर लेकर दिल्ली पर हमला करना हो। लेकिन जब सरकार ने सख्ती की, जब उमर अब्दुल्ला की सुनी नहीं गई और गृह मंत्रालय ने उनके जो इस वक्त की हरकतें हैं उसको देखते हुए उनको कोई परमिशन नहीं दी, तो बैकफुट पर आने लगे हैं। कह रहे हैं कि वेन्यू बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, पर हम दिल्ली जरूर आएंगे 20 तारीख को। पहले तो अड़े थे कि जंतर मंतर पर ही हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं, उसके अनुसार आंदोलन हो सकता है और उसके बाद हम आगे देखेंगे कैसे करना है। उमर अब्दुल्ला के बदलते सुर उनकी मजबूरी की हालत दिखा रहे हैं कि कश्मीर में तुम बयानबाजी खूब कर लो, लेकिन दिल्ली में आकर ड्रामा नहीं कर सकते। और इस हालात में कि इनका जब इन्हें कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, दूसरी पार्टियों ने इनके लिए इनके स्टेटहुड के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, बल्कि और इनके अपने सांसद आगर उल्ला मेहदी और कांग्रेस इन्हें घेर रहे हैं कि स्टेटहुड का बहाना कर रहे हैं और वहां पर जो इनके अपने पास इनकी पावर्स है, जो इनके पास विभाग है, उसका इस्तेमाल नहीं करते, काम नहीं करते। आगर उल्ला मेहदी ने तो ये भी कह दिया कि पुलिस इन्हें इसलिए चाहिए ताकि इन्हें सलाम ठोक सके। परेशानी इन्हें यही है कि पुलिस सलाम नहीं ठोक रही है। हालांकि आगर उल्ला मेहदी तो 370 बहाल करने की बात करते हैं और कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। दोनों को ही पता है ना 370 आएगा ना तो पूर्ण राज्य का दर्जा आएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो इस मामले में अब थोड़ा पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इनकी एक पोल पट्टी और खुल गई है कि ये जो ये पूरा हंगामा कर रहे हैं और किस समय कर रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा है कि उमर अब्दुल्ला ऐसे समय में कश्मीर में हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं जब पीओके में भी हंगामा हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हिस्सा कश्मीर का जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से वहां पर कब्जा किया हुआ है, और वहां उस हिस्से में इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि कश्मीर के उस हिस्से पीओके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से त्रस्त हैं। वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया जा रहा है। वहां के एक नेता ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान की पीओके वो ना तो आजाद है ना ही वो विवादित है, उस पर कब्जा है। ये मान लिया है कि उस पर कब्जा है। ये इसे बड़ा आजाद कश्मीर कहा करते थे, जबकि इस पर पाकिस्तान का कब्जा था, पाकिस्तान का वहां पर शासन था, कहने को नाम मात्र का एक प्रधानमंत्री था वहां पर। वहां के लोग भी एक समय पर तो भुलावे में थे, आजाद कश्मीर है, मुसलमानों के साथ है हम। आज जो है पता चल रहा है कि वो कैसा कश्मीर है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने क्या किया है कि उसको आतंक का अड्डा बना के रख दिया, उसको बस नोच खसोट खाया है और वहां पर कुछ नहीं किया। आज जब ऐसे समय में पूरा ह्यूमन राइट्स का मामला उठ रहा है, विदेशों तक से कश्मीर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं मानवाधिकार के मामले में, और एक केस बन रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत भी बोल सकता है कि मानवाधिकार कश्मीर, अपने जो कब्जे वाला कश्मीर है वहां तुमने क्या हाल कर रखा है। ऐसे समय पर उमर अब्दुल्ला इस तरफ जो भारत का कश्मीर है वहां पर भी हंगामा पैदा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आप पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग ऐसे समय में क्यों उठा रहे हैं जब बगल में ही एक हिंसा का माहौल है? क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर में भी हिंसा का माहौल हो जाए, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए जगह जगह आगजनी हो जाए? आंदोलन का क्या मतलब है? एक होता है एक दिन का विरोध प्रदर्शन कि आपने वहां किया, आप तो अपने कश्मीर में भी बैठ के कर सकते हैं। आप दिल्ली भी आ रहे हैं तो संसद के बाहर एक पोस्टर लेके खड़े हो सकते हैं, मुलाकातें कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। आंदोलन का क्या मतलब है? क्या आप जगह जगह विरोध प्रदर्शन कराना चाहते हैं? क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं भाई, भले ही वो उस तरफ के कश्मीर वाले खुश नहीं हैं, वो परेशान हैं, लेकिन इस तरफ के कश्मीर वाले भी परेशान हैं। यानी कि पाकिस्तान को आप एक हथियार देना चाहते हैं कि देखिए कल को अगर भारत बोले कि क्या हाल है वहां पर, मानवाधिकार का क्या हाल है कश्मीर के अंदर, पीओके के अंदर, तो पाकिस्तान भी पलट कर बोल सके कि देखिए भाई भारत, ये जो भारत का कश्मीर है वहां पर क्या हाल है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमें अधिकार नहीं है, पावर्स नहीं है, वहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वहां के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो क्या पाकिस्तान के हाथ में एक तर्क देना चाहते हैं, एक हथियार देना चाहते हैं? ऐसे समय पे जब उधर उत्पात मचा है, इधर शांति होनी चाहिए ताकि उस उत्पात का असर इधर ना पड़े। और एक अगर जो आपके अंदर जरा भी कुछ भारतीयता है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, इनके अंदर तो सिर्फ मुसलमानियत है और पाकिस्तान परस्ती है, लेकिन अगर कोई वाकई कोई ऐसा व्यक्ति है जो देशभक्त है, वो तो ये चाहेगा कि ये अंतर पैदा करना कि देखो किस पाकिस्तान को चुनने वालों का क्या होता है और भारत के साथ रहने वालों का क्या होता है, कि इतना भारत में हिंदुओं के साथ जो अन्याय किया, जो नरसंहार किया और जो इतने दिन भारत के साथ तुमने ये उत्पात मचाया, वहां पर हिंसा आगजनी की, उसके बावजूद भी सरकार वहां पर एक भारत लोगों को भी स्वीकारते हुए वहां पर किस तरह का विकास कर रही है, वहां पर कैसे स्थितियां बेहतर बनाने में लगी है। तो ये अंतर लोगों के सामने होना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं कि ऐसे समय पे असंतोष पैदा कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए क्या इनका ये मकसद है, ये दिखाना कि नहीं भारत के साथ भी खुश नहीं है। तो क्या कोई आजाद करना चाहते हैं आप कि ये कश्मीर वो कश्मीर सब मिला के आजाद हो जाए, जो आपने बेवकूफ बनाया आपके परदादा शेख अब्दुल्ला ने, आजाद कश्मीर कहकर, और भारत का एक हिस्सा उस तरफ चला गया और यहाँ के लोग परमानेंटली कंफ्यूज हो गए कि आज तक कंफ्यूज है, और वहां पर हिंदू मारे गए। इनका पूरा परिवार, यही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर अलगाववाद, आतंकवाद की जड़ तो इन्हीं की नीतियों के कारण आई है कि भारत से अलग, हमें तो भाई उस तरफ जाना है, पाकिस्तान, पीओके, ये सब इन लोगों ने दिमाग में भरा है कश्मीर के लोगों के। वरना स्थितियां हमेशा से तो ऐसी नहीं थी जो बाद में बना दी गई। और अब हाल ये है कि वहां पर आतंकवाद एक समय पे चरम पर, और आतंकवादी वहां से भी लाने की जरूरत ना पड़े, यही मिल जाए। और अब हालात, थोड़ी स्थितियां सुधर रही हैं, सामान्य हो रही है, वहां के लोग भी देख रहे हैं कि एक शांत माहौल क्या होता है। सालों साल से उन्होंने भी हिंसा का माहौल ही देखा, वहां पर जहर ही उगला गया। आज फिर भी स्थितियां बदल रही हैं, रोजगार है, सामान्य स्थिति हो रही है, और आप ये सब कर रहे हैं। और ये सब देखिए, समय बहुत मायने रखता है राजनीति में कि आप किस समय पर क्या करते हैं। यहाँ बात सिर्फ संसद की नहीं है, यहाँ बात पीओके की भी है, क्योंकि सब चीज मायने रखती है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हर चीज में मायने रखती हैं। तो उमर अब्दुल्ला इस समय पर ये कर रहे हैं, उसका क्या पीओके कनेक्शन है, पाकिस्तान कनेक्शन है, इसको लेकर भी चर्चा है। और ये बात यहाँ पर भी, ये सब ये चीजें गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियां, इन सब तक की नजर में भी है ये सब क्या कर रहे हैं। और इसलिए इनको कोई परमिशन नहीं दी कि दिल्ली में अगर आप उत्पात मचाओगे तो फिर यहाँ ठीक नहीं होगा। और अब ये आके यहाँ पे क्या ड्रामा करेंगे, क्योंकि अगर ये ज्यादा, कि वैसे तो अभी बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा उछल कूद करते हैं तो इन्हें फिर हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा। इसी की तैयारी है। इससे पहले भी इनसे बातचीत हो सकती है कि संभल जाओ, नहीं तो फिर इंतजाम किया जाएगा कि यहाँ पर बेवजह का मुद्दा ना बने। और इस बीच में उमर अब्दुल्ला को सोनम वांगचुक की भी याद आ गई है कि सोनम वांगचुक बड़े बीमार हैं, 20 दिन से 19 दिन से अनशन पर हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, तब मनमोहन सरकार के मंत्रियों ने जाकर बात की थी, अनशन तोड़वाने की कोशिश की थी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत और सहानुभूति होनी चाहिए, सरकार बात करे। इनको बड़ा दया लग रही है सोनम वांगचुक पर। कांग्रेस ने तो जो किया सो किया, जो स्थितियां थी, सोनम वांगचुक ना तो अन्ना हजारे है, और कांग्रेस तो आज भी गलती मानती है कि जो किया है, तो क्यों सरकार वो गलती करे? किस लिए सरकार इन लोग से बात करे, सोनम वांगचुक से, या फिर अभिजीत दीप के इन लोग से बात करे जो आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल देखा करता था, उससे बात करे? विजेता दैया जो तो ध्रुव आर्टिकल स्क्रिप्ट लिखता है और भगवान राम और भगवान शिव के बारे में उटपटांग बातें करता है, सरकार इन लोगों से बात करेगी? और बात तो क्या, इनको तो सीधे इस्तीफा चाहिए। अन्ना हजारे ये लोग तो जन लोकपाल मांग रहे थे, इनको तो इस्तीफा चाहिए। तो कल को तो मोदी का इस्तीफा मांगने बैठ जाएंगे कि पीएम मोदी इस्तीफा दे, हम तो अनशन करेंगे, तो क्या इस्तीफा दे देंगे? तो इनसे बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला को तो भाई सपोर्ट चाहिए, तो इस तरह से ही सपोर्ट ले ले। अब ये तो जंतर मंतर मांग रहे हैं, जंतर मंतर तो सोनम वांगचुक ने ही कब्जा करके बैठे हुए हैं भाई, सीजेपी वाले। अब खाली कर दे उमर अब्दुल्ला के लिए वो लोग, उमर अब्दुल्ला आके वहां पर कर ले, या फिर क्या चाहते हैं कि हम भी वहीं बैठे, वो भी वहीं बैठे, सब मिलके जो है वहां पर आजाद कश्मीर के नारे लगे? तो उमर अब्दुल्ला जो वह हंगामा यहाँ पर बनाना चाहते हैं, कोशिश उनकी पूरी है, लेकिन समर्थन नहीं मिल रहा, सरकार की भी सख्ती है, इसीलिए फंसे हुए हैं। इसीलिए अभी दूसरे प्रोटेस्ट को, दूसरे हंगामे को
सोनम वांगचुक, सीजेपी इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी तक तो एक कॉकरोच पार्टी के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं था, इतने दिनों से तो चल रहा है। आज ही इनको याद आ रहा है कि सोनम वांगचुक भूखे बैठे हुए हैं। तो उमर अब्दुल्ला की अपनी राजनीति कमजोर पड़ गई है, उनके पास रास्ते हैं नहीं। जैसा कि बताया, पार्टी के अंदर भी घिरे हुए हैं, पार्टी के बाहर भी घिरे हुए हैं। कोई कह रहा है 370 मांगो, कोई कह रहा है कि भाई आपने विकास नहीं किया है और इनको अब सारा केंद्रित करना है पूर्ण राज्य के दर्जे पर, कि वहां के लोगों को लगे कि हाँ यही सबसे जरूरी चीज है, यही बुनियादी चीज है कि जिससे बिना तो हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे के बिना नहीं रह सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए, बस पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। ये पैदा करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अब इसमें ये अपनी राजनीति भी साध रहे हैं और क्या ये पाकिस्तान की भी कोई मदद कर रहे हैं, अब ये तो जांच का विषय है। उमर अब्दुल्ला अब इस सब में इनकी हरकतों पर नजर तो है, अब ये 20 तारीख को क्या करते हैं उसके हिसाब से सरकार इन पर एक्शन लेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।